दर साल यूं ही बदलते रहे और हम असफलता को तरसते रहे। खुद को ना बदलकर हम यूं ही असफलता की कीमत चुकाते रहे। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूं। आपको 2024 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ गया वो 2023 का आपका प्रण जो आपने 1 जनवरी को लिया था? कहाँ गया वो प्रण, वो दृढ़ निश्चय, वो कसम खाई थी कि मैं इस 2023 में मैं ये काम करूँगा, मैं ये सपने पूरे करूँगा, मैं ये लक्ष्य पूरे करूँगा। क्या वो आप कर पाए? आखिर कर पाए तो कितना कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्या कारण रहे? क्या आपने कभी इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करा? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं। 2024 1 जनवरी को हमारी प्रायोरिटीज हमारा कैरियर होगा, पर जैसे जैसे 1 हफ्ता बीतेगा, 1 महीना बीतेगा, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। इसीलिए हम अपनी जो कसम है उसको भूल जाते हैं, जो हमारा दृढ़ निश्चय है, जो हमने संकल्प लिया था वो भूल जाते हैं, और फिर हम उन्हीं कामों में व्यस्त हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे लक्ष्य से हमें भटकाते हैं, जो हमारे दृढ़ निश्चय को दूर कर देते हैं। वो हमें काम नहीं करने चाहिए, पर हम वो करते रहते हैं। 2024 स्किल एंड विल ईयर घोषित किया है। ये किसने किया है? ये किया है विचार बनाए जिंदगी ने। आखिर जिंदगी में अगर परिवर्तन लाना है तो स्किल और विल दोनों पर काम करना पड़ेगा। 2024 में अगर आप 7P पर काम करते हैं तो आपकी स्किल भी डेवलप होगी और आपकी विल भी डेवलप होगी, और जब आप स्किल और विल दोनों पर काम करेंगे तभी आपके जो सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, वो पूरे हो पाएंगे। एक सफलता की कीमत, एक सफलता की परिभाषा सबकी अलग होती है। सफलता की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। किसी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को सफल मानता है। एक छोटा सा बच्चा जब वो चॉकलेट के लिए जिद करता है तो वो जब उसको चॉकलेट मिल जाती है तो वो अपने आप को सफल मानता है। तो सफलता की कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति खुश होता है वही अपने आप को सफल मान सकता है, क्योंकि सफल होने के बाद अंत में हमें खुशी और प्रसन्नता ही मिलनी है। तो वो व्यक्ति जो प्रसन्न है, जो आंतरिक रूप से प्रसन्न है, वही सफल है। लेकिन क्या हम आंतरिक रूप से सफल हैं? क्या हम आंतरिक रूप से प्रसन्न हैं? नहीं। आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 7P पर काम नहीं करा। 2024 जो स्किल और विल हमने घोषित किया उसमें 7P पर ही काम करना है। अब मैं बात करूंगा ये 7P आखिर है क्या। पहला P है परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स इनोवेशन। आप कुछ नया सोचे, कुछ नया आइडिया लेकर आए। आप आजकल देखते होंगे चारों तरफ सिर्फ इनोवेशन ही इनोवेशन है। आपको कहीं जाना होता है तो आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऑर्डर करते हैं और गाड़ी आपके सामने तैयार होती है। और आप कहीं आपको खाना मंगाना है तो आप ऑर्डर करते हैं, आपके होम डिलीवरी आ जाती है। तो ये क्या है? एक इनोवेशन है, एक नई क्रांति आ चुकी है, नवाचार की, नया सोचने की, नए आइडियाज़ की। अगर आप वही काम करते हैं, अगर आप वही काम करते हैं जो आज तक करते आ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ नया परिणाम मिले, कुछ बड़ा परिणाम मिले, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए हैं। और क्या नहीं किया है? वो है नया सोचना, कुछ न्यू आइडियाज़ सोचना, और न्यू आइडियाज़ सोचने के साथ साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना। अगर आपके पास नया विचार आता है और अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देता है, और अगर आप उस विचार के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो वह विचार प्राण त्याग देता है। तो इसीलिए नया सोचने के लिए अपने आप को तैयार रखिए, कुछ नया सोचिए। तो इसीलिए पहला P है आपका परमुटेशन, मतलब इनोवेशन। न्यू सेट्स ऑफ आइडियाज़ आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा P जो आपको स्किल एंड विल ईयर में आपको काम करना पड़ेगा वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स
कंटिन्यूस एफर्ट्स, करत करत अभ्यास से जड़ मत सोच सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। एक पानी की बूंद अगर बार बार पड़ जाती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने आज बीज बो दिया और रोज उखाड़ उखाड़ के देखे, क्या ये बीज पनप पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको कंटिन्यूस, किसान को अपने जो बीज है उस पर रोज खाद पानी देना पड़ेगा और एक धैर्य रखना पड़ेगा, तब वो है पौधे के रूप में तैयार होता है, फिर उसका पेड़ बनता है और फिर फल तैयार होते हैं। परसिस्टेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है, चाइना के अंदर एक किसान जो है वो चाइना बैम्बू लगाता है। जब वो बैम्बू के बीज लगाता है तो 6 महीने तक उस मिट्टी में कोई पौधा अंकुरित नहीं होता। जब वो 1 साल हो जाता है उसको खाद पानी देते हुए, फिर भी उस जमीन में कोई भी पौधा अंकुरित नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जब कुछ बीज डालोगे तो कुछ ना कुछ तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होंगी। पर हम क्या करते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और 1 साल के बाद काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। चाइना बैम्बू के साथ ऐसा नहीं करता किसान। वो क्या करता है, वो 2 साल लगातार प्रयास करता है और लोग बातें बनाते हैं, भाई तूने ऐसा क्या उगा दिया जो अभी तक सिर्फ एक पौधे का कुछ अंकुरित भी नहीं हुआ। और जब वो 3 साल खाद पानी डालता है फिर भी मिट्टी के ऊपर कोई भी पौधा दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही 5 साल हो जाते हैं, 5 साल बाद वो पौधा मिट्टी से ऊपर आना शुरू होता है और उस किसान की मेहनत रंग लाती है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1 महीने के अंदर वो पौधा 90 फीट चला जाता है। तो ये क्या है? परसिस्टेंस, कंटिन्यूस एफर्ट्स का परिणाम है कि उसको 1 महीने में वो 90 फीट चला गया। अब वो 90 फीट जाने के लिए उस पौधे ने कितनी गहराई में अपनी जड़ें जमाई होंगी, तभी वो 90 फीट खड़ा हो पाया। तो ये क्या है? परसिस्टेंस। स्किल एंड विल ईयर में आपको परसिस्टेंसली काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कम काम करते हैं तो कम परिणाम मिलते हैं, पर जब आप लगातार काम करते हैं तो एक बड़ा परिणाम आपको मिलता है। तीसरा पी, स्किल एंड विल ईयर का आपका तीसरा पी है प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं। जिंदगी में आपको प्राथमिकताएं सेटअप करनी पड़ेंगी। किसी की प्राथमिकता हो सकती है कि मेरे को अच्छी सेहत हो, किसी की प्राथमिकता हो सकती है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, किसी की प्राथमिकता हो सकती है कि मेरे को प्रमोशन रहे, किसी का प्राथमिकता हो सकती है कि मेरे को बिजनेस में अच्छा करना है। तो सबकी प्राथमिकताएं एक ही है। क्या है? प्रसन्न होना। पर प्रसन्नता का कारण सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को परिवार को खुश देख के प्रसन्नता मिलती है, किसी को अपना प्रमोशन देख के प्रसन्नता मिलती है, किसी को अपना बिजनेस सेटअप करके प्रसन्नता मिलती है। तो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। पर हम क्या करते हैं, जब नया साल शुरू होता है तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट तो करते हैं, पर बाद में वो कहीं और चला जाता है और प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। पर याद रखिए, सफल व्यक्ति वही होता है जिसकी प्रायोरिटीज सेट होती है और उस पर वो कायम रहता है। एक बार बिल गेट्स जी से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत लिमिटेड है, पर जितनी भी हैं वो फोकस्ड हैं। मैं इधर से उधर कहीं अनफोकस्ड नहीं होता। इसीलिए आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए। याद रखिए, आप उन लोगों को प्राथमिकता मत दीजिए जिन्होंने आपको विकल्प के रूप में चुना हुआ है। अगर आप अपना कीमती समय उनको देंगे तो आप अपना प्राथमिकता वाला जो कार्य है वो छोड़ देंगे। इसलिए ज़िंदगी में प्रायोरिटीज सेटअप कीजिए और उस प्रायोरिटीज से भटकिए मत। चौथा पी है पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़, मतलब रिस्क फैक्टर। ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। याद रखिए, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ नया आइडियाज़ लेकर आते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि रिस्क ना लेना भी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। एक औसत सोच वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे रिस्क ना लेना पड़े, पर क्या आप बताइए, क्या ज़िंदगी में वो कभी कामयाब हो पाएगा? क्या वो कभी बड़ा सेटअप कर पाएगा? क्या कभी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाएगा? नहीं। अपना बिजनेस एम्पायर करने के लिए या अपना कैरियर सेटअप करने के लिए आपको रिस्क लेना ही होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ पर काम करिए, पर याद रखिए, आंख मीच कर रिस्क मत लीजिए। जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितने भी लाभ और हानि हैं, उन सब को स्टडी करिए, उसके बाद रिस्क लीजिए, तब आपके पास सफलता
जरूर आएगी। पांचवा पी है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मीन्स स्किल, मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाना। हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके क्षेत्र से संबंधित कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है। एक ऑफिस में 2 कर्मचारी काम करते थे और एक व्यक्ति को काम करते हुए 5 साल हो गए और एक व्यक्ति को काम करते हुए 2 साल हो गए। पर जो 2 साल से काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिल जाता है और 5 साल वाले को प्रमोशन नहीं मिलता। अब वो बॉस के पास जाता है, वो बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैं 5 साल से इस संस्था में काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल इस संस्था को दे दिए पर प्रमोशन मुझे नहीं मिला। आखिर कारण क्या है? बॉस कहता है उस व्यक्ति के पास जाइए जिसको प्रमोशन मिला है, वो आपको बताएगा कि प्रमोशन कैसे लिया जाता है। और वो व्यक्ति जाता है उसके पास, कहता है कि बताओ भाई कि आखिर आपको प्रमोशन कैसे मिला। तो कहता है कि आप ये बताइए मुझे कि आपने पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज करी थी। वो समझ नहीं पाता, कहता है कि आखिर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो कहता है कि बताओ आपने पिछली बार किताबें कब पढ़ी थी, आपने ट्रेनिंग कब ली थी, आपने स्किल्स के ऊपर काम कब करा था। कह रहा है मैंने तो 5 साल पहले जब मेरी नौकरी लगी थी तो तब मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद तो मैंने बुक्स पढ़ी नहीं। तो जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे आपका प्रमोशन होने वाला नहीं है। जब एक छोटा सा मोबाइल भी 3 महीने बाद एक ऑटो अपडेट के ऊपर आपको एक मैसेज पॉपअप कर देता है, तो क्या हम इंसान क्या 5 साल पुरानी ही सोच और पुराने ही आइडियाज़ के साथ ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और उसके बाद भी हम चाहते हैं कि क्या हमारे को प्रमोशन मिल जाए, हमारे को सक्सेस मिल जाए? ये होने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्रोफिशिएंसीज पर काम करना होगा, मतलब स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए और फिर आपको आपके सपने, आपके लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। छठा पी है, छठा पी जो स्किल एंड विल ईयर आपको करना है वो है पावर। मतलब पावर क्या है? आपकी नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे? जब आप बायोग्राफीज पढ़ेंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ेंगे, जब सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ेंगे, तब आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज और कैसे बढ़ती है? संगत से बढ़ती है। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल के साथ रहना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, जिंदगी में एक जैसे पंख वाले पक्षी ही एक साथ उड़ते हैं। कभी भी आपने कौवे को चील के साथ उड़ते हुए नहीं देखा होगा या चील को कबूतर के साथ नहीं उड़ते हुए देखा होगा। एक जैसे पंख वाले पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। तो क्यों नहीं हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अपने संगत को बदलना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। पर हम करते क्या हैं? हम उनके साथ बैठते हैं जो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर हम कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, हमारे को सफलता नहीं मिल रही, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ या वो मुझे हासिल नहीं हो पा रहा जो मैं चाहता हूँ। आखिर जब हम अपना समय ही ऐसे व्यक्तियों के साथ लगाएंगे जो जीवन में एवरेज सोच वाले हैं तो हमारे को एवरेज ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी संगत को बदलिए। धीरू भाई अंबानी जब शुरुआती दौर में थे, जब वो सफलता की दौड़ में भाग रहे थे, तब उन्होंने ताज होटल में चाय पीना शुरू करा। आखिर जब उनको पैसा इतना कम कमाते थे फिर भी वो चाय पीने क्यों जाते थे? तब उनसे पूछा गया आखिर इतनी महंगी चाय क्यों पीते हैं जब वो बाजार में 1-2 रुपए की मिल जाती है? तो धीरू भाई अंबानी जी कहते हैं कि मैं वहाँ चाय पीने नहीं जाता, पर चाय के बहाने से बड़े लोगों के साथ रहना चाहता हूँ ताकि मैं उनके जैसा बन सकूँ, उनकी तरह मैं सोच सकूँ, उनकी तरह मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकूँ ताकि मैं आगे अब बढ़ सकूँ। आज इसीलिए धीरू भाई अंबानी का नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपनी बुक्स के ऊपर काम करा, अपनी स्किल के ऊपर काम करा और आज धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता। 7वां पी जो 2024 में आपको करना है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब आपको अपनी विल पर भी काम करना है, सेल्फ स्टीम के ऊपर भी काम करना है। याद रखिए, सफलता सफलता को जन्म देती है और विफलता विफलता को जन्म देती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सफल व्यक्ति विफल नहीं हो सकता और विफल व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो आपको अपनी विल पर काम करना है। मोहम्मद अली जी से, जो कि ग्रेट बॉक्सर थे, उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप वर्ल्ड चैंपियन कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास स्किल भी थी और मेरे पास विल भी थी।
तो किसी ने पूछा कि स्किल और विल में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि स्किल इंपॉर्टेंट है पर उससे ज़्यादा विल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मैं रिंग में गिरा हुआ था तो मेरी जो स्किल थी वो मेरे को काम नहीं आई, पर मेरी जो विल पावर थी उसी ने मुझे कहा मोहम्मद अली प्लीज़ गेट अप, मोहम्मद अली वन मोर टाइम, और उसी विल पावर की वजह से आज वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। क्यों? विल पावर की वजह से। इसलिए अपनी विल पर कार्य करिए। विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूस ली जो कि जाने माने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने आप को एक बार पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपने आप को ही लिखा कि आज से सही 10 साल बाद ब्रूस ली दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाएगा। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो रोज उस पत्र को पढ़ते थे, सुबह भी और रात को भी, सोने से पहले और सोने उठने के बाद भी वो रोज दिन में 2 बार उस पत्र को पढ़ा करते थे। और उसका परिणाम ये रहा कि जो टारगेट, जो उद्देश्य उन्होंने 10 साल का रखा था, मात्र 2 साल के अंदर उन्होंने अचीव कर लिया और वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर माने जाने लगे। तो ये क्या है? ये सिर्फ विल का ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें मोटिवेट करता है कि जहाँ पर स्किल काम नहीं आती वहाँ पर विल पावर काम आती है और अंदर से सिर्फ एक और आवाज़ आती है, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। और इसीलिए अपनी विल्स पर काम करें। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। 7 P पर कार्य करिए। आपको नव वर्ष में सभी उद्देश्य आपके पूरे हो, आपके सपने पूरे हो, आपके परिवार के सपने पूरे हो और आप अपनी एक अलग पहचान बना सके। और याद रखिए, विचार बनाए ज़िंदगी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर किसी की टांग नहीं खींची जाती, यहाँ पर किसी का हाथ पकड़ा जाता है ताकि वो ज़िंदगी में उठ सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।